कि प्रधानमंत्री के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं, मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी भेज सकते हैं। क्या बोला था उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नौजवानों वोट दे दो। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या हिंदुस्तान के लोगों को? मिल गई क्या? नौजवान आवाज लगा के बताओ, मिली क्या नौकरी आपको? फिर क्या बोले? बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी से लाद के लाएंगे, और हर खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी थे। कह रहे थे हमारे साथ जो बेटा बेटी हम और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया। उनको भी धोखा दे दिया। 15 लाख तो छोड़िए, हमारी बहनें यहां पर बैठी है, अपने पति से छिपा के 1000-500 की नोट घर के संदूक में रखती थी। बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा माताओं और बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लगो और इसको जमा कर दो, देश में नोटबंदी लगा दी। आपको बदला लेना है। आपका पैसा किसने चुराया? किसने चुराया? नोटबंदी में पैसा किसने चुराया बताओ? आपका पैसा खाली कर दिया, और पैसा उठा के किसको दिया? नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। मोदी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, यहां की जनता बिल्कुल बटेगी नहीं। मुझे नीरव मोदी के घर का पता बताओ, हम 20,000 करोड़ रुपया लेके आएंगे। बताओ उसका पता। हम मांगना चाहते हैं उससे हमारा बैंक जो लूटा गया है। 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए सरकार ने माफ किया। कौन पूछेगा इनसे? आज भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें स्थान पर खड़ा है। कौन पूछेगा इनसे? 3,000 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की, और किसानों से ज्यादा नौजवानों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। कौन पूछेगा इनसे? यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों और दोस्तों। माताओं बहनों से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, आपकी जिम्मेदारी है। और अगर मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर इस बार महाराष्ट्र ने इनको धूल चटाने का काम किया तो पूरे हिंदुस्तान से इनके सफाई की शुरुआत हो जाएगी, और दिल्ली से भी इनको हटना पड़ेगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और विदर्भ में हार रहे हैं लोग, महाराष्ट्र में हार रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है। और एक बात याद रखना, ये चुनाव के समय में 1,500 रुपए के चक्कर में मत पड़ना। अगर 1,500 रुपए देने की नीयत साफ होती तो कितने समय से है शिंदे की सरकार में? 2.5 साल। 2.5 साल पहले क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया 2.5 साल पहले? जैसे ही चुनाव खत्म होगा, गलती से अगर ये लोग आ गए तो 1,500 रुपए बंद हो जाएगा। इसलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, जो आपको 3,000 रुपए प्रति माह देने वाली है माताओं बहनों को। और नौजवान दोस्तों, जाके आप बताइए अपने नौजवान साथियों को, उन बेरोजगार भाइयों को, कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख नौकरी हर साल महाविकास आघाड़ी की सरकार देगी, और अगर सरकार नौकरी नहीं दे पाती तब तक आपको 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देगी। और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की है। मुझे खुशी है, महाविकास आघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, माताओं बहनों के लिए पूरे महाराष्ट्र में बस की यात्रा फ्री होगी। और 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफी महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। किसान भाइयों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, सबकी जिम्मेदारी है, मिलकर इस बार महायुति को हराओ और महाविकास आघाड़ी को जिताओ। और इनके फर्जी राष्ट्रवाद के चक्कर में मत पड़ना, ये हिंदू मुसलमान के फर्जी नारों के चक्कर में मत पड़ना।
और बीजेपी वाले आके अगर आपको ज्यादा ज्ञान बताए तो संजय सिंह आपसे एक बात कह के जा रहे हैं, वो बात पूछ लेना, उसका जवाब मिल जाए तो मुझसे इस्तीफा ले लेना, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बीजेपी वाले आपसे आए और राष्ट्रवाद की बात करें, मोदी जी अगर आपसे राष्ट्रवाद की बात करें तो उनसे पूछ लेना, अपने 4 पुरखों का नाम बताओ जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपनी शहादत दी है। अगर 4 नाम बता दोगे आरएसएस और बीजेपी के पुरखों की तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तुम राष्ट्रवाद की बात करते हो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया, वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जो आरएसएस के लोग 52 साल तक भारत माता की आन बान और शान तिरंगा झंडा नहीं फहराते, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे पर केक काटने चले जाते हैं और जिंदल को ठेका दिलाने का काम करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जिन्होंने आईएसआई को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई। अरे राष्ट्रवाद तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रवादी है, कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रवादी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे भी राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नाम में ही राष्ट्रवादी है। इसलिए तुमसे राष्ट्रवाद नहीं सीखना, तुमसे राष्ट्रवाद नहीं सीखना। साथियों और दोस्तों, मोदी जी ने एक बात कहा था, वही बात आपको याद दिला के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे उनके चुनाव का भाषण याद है, एक भाषण याद है। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। तब सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, अब 1200 रुपए हो गया। संजय सिंह आपसे कहने के लिए आए हैं, जब सलील को वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। घर में जो मोटरसाइकिल होगी ना, जिसमें 110 रुपए का पेट्रोल आपने भरवाया, वो मोटरसाइकिल भी देख के जाना, वो गाड़ी भी देख के जाना जिसमें डीजल भरवाते हो 100 रुपए का। अरे वो दाल का डब्बा देख के जाना, जो 250 रुपए की दाल आपने खरीदी, वो सरसों के तेल का डब्बा भी देखने के जाना, जहां पे 300 रुपए का सरसों का तेल आपने खरीदा, वो प्याज याद करके जाना, वो लहसुन याद करके जाना, वो अदरक याद करके जाना, याद करके जाना इनके भ्रष्टाचार को, याद करके जाना किसानों की दुश्वारियों को। अगर ये सब कुछ आपको याद रहेगा तो महाविकास अघाड़ी आपको याद रहेगी और सलील का चुनाव निशान तुतारी आपको याद रहेगा। और एक बात और कहता हूं, जिससे आपको बीजेपी की मानसिकता पता चलेगी, इनकी विचारधारा पता चलेगी, ये आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बोला था प्रधानमंत्री। प्रवीण भाई, देवेंद्र जी, सुना भाषण आपने? प्रधानमंत्री देश का कहता है, वो ये नहीं पूछते कि अगर गांव गांव में स्कूल है तो अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़कें टूटी है तो सड़कें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, आपके गांव के अंदर अगर कोई जरूरत है, पानी बिजली की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री कहता है, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, ये बीजेपी वाले अब सगुनी लोग हैं। उसी के बाद देश में कोरोना फैल गया और गांव गांव में शमशान बन गया। इस पार्टी को हटाने का काम अपने वोट की ताकत से कीजिए। ये आपके बच्चों को भविष्य नहीं दे सकते, ये आपको रोजगार नहीं दे सकते, ये स्कूल अस्पताल नहीं बना सकते, ये शमशान बनाने वाली पार्टी है। हमको शमशान कब्रिस्तान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल और सड़कें चाहिए, महाराष्ट्र की तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए।